बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर डाइवर्सिटी एमंग एनिमेलिया में एक फाइलम डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। अच्छा, हेमिकॉर्डेटा को आज डिस्कस करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा मीनिंग हार्पकॉर्डेट्स आर स्मॉल फाइलम ऑफ मेरीन एनिमल। हेमिकॉर्डेट्स का मतलब है हार्पकॉर्डेट्स और स्मॉल फाइलम ऑफ मेरीन। अच्छा, हेमिकॉर्डेट्स को हेमिकॉर्डेट्स नाम क्यों दिया गया है? इसका मतलब है हार्पकॉर्डेट्स। इसके बाद हम कॉर्डेट्स को डिस्कस करेंगे। कॉर्डेट्स में 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। कॉर्डेट्स का एक मेजर कैरेक्टर ये है कि इसमें गिलस्लेट प्रेजेंट होंगे। दूसरा कैरेक्टर ये है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। तीसरा कैरेक्टर ये है कि इसमें हालो डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। तो कॉर्डेट के इन 3 कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो हेमिकॉर्डेट के मेंबर में मौजूद है, दैट इज गिलस्लेट। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि हेमिकॉर्डेट्स में कॉर्डेट्स का कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, तो आप लोग आंसर देंगे इसका गिलस्लेट। अच्छा, ये जो हेमिकॉर्डेट्स हैं ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। ड्यूट्रोस्टोम का मतलब है कि इसमें पहले एनस डेवलप होगी और इसकी बॉडी जो है वो वार्म लाइक बॉडी होगी। इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट्स है प्रोबेस्कस, इसको प्रोटोस्टोम भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट है कॉलर और इसको मेसोसोम भी बोलते हैं। और तीसरा पार्ट्स है इसके बॉडी का ट्रंक, जिसको मेटास्टोम भी बोलते हैं। डाइवर्सिटी देखे, डाइवर्सिटी इसके ऑलमोस्ट तकरीबन नॉन स्पीशीज जो हैं वो 80 है। 80 नॉन स्पीशीज इसके मौजूद है। अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला है हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब है कि ये जो है ये हेमिकॉर्डेट के मेंबर ये मेरीन वाटर में मौजूद होते हैं और इसकी बॉडी वार्म लाइक बॉडी होगी। हेमिकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेरीन एंड हैव सॉफ्ट वार्म लाइक बॉडी। हेमिकॉर्डेट्स के जो मेंबर हैं वो मेरीन वाटर में मौजूद होते हैं और इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है एंड वार्म लाइक बॉडी होती है। बॉडी वॉल देखे, बॉडी वॉल जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हेमिकॉर्डेट के मेंबर जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें 3 जर्मिनल लेयर मौजूद होंगी और इसकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक पोजेसिंग 3 जर्मिनल लेयर एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अच्छा, फिर इसकी बॉडी कैविटी की बात करते हैं। बॉडी कैविटी, इसकी बॉडी कैविटी को कहते हैं एंटेरोसिलिशियस सीलोम। एंटेरोसिलिशियस सीलोम। They have a true coelom body cavity formed by pinching up from the digestive tract. इसके बॉडी के अंदर ट्रू सीलोम एक कैविटी होगी जो कि पिंच अप होती हैं किस चीज से? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। और इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहते हैं एंटेरोसिलिशियस। इस वजह से इसकी बॉडी कैविटी को एंटेरोसिलिशियस सीलोम कहते हैं। बॉडी रीजन को देखे, पहले भी मैंने बताया देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है प्रोबेस्कस या प्रोबेसिस, दूसरा है कॉलर और तीसरा है ट्रंक। अच्छा, फिर हमने एक बात की कि कॉर्डेट का सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो हेमिकॉर्डेट में प्रेजेंट है, दैट इज गिलस्लेट। दे आर पेरेंजियल गिलस्लेट। इसमें पेरेंजियल गिलस्लेट प्रेजेंट होते हैं। गिलस्लेट जो होते हैं ये पेरिंग्स के बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पेरेंजियल गिलस्लेट बोलते हैं, विच आर यूज्ड फॉर रिस्पिरेशन एंड फिल्टर फीडिंग, जो कि इस्तेमाल होते हैं रिस्पिरेशन के लिए और फीडिंग के लिए, खुराक को फिल्टर करने के लिए। इसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें, दे हैव अ ग्लोमेरुलस
इन द प्रोबिस्कस फॉर एक्सक्रीशन। इसके प्रोबिस्कस रीजन में ग्लूमेरुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि इसके प्रोबिस्कस रीजन में या प्रोबेसिस रीजन में ग्लूमेरुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। अच्छा, फिर है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम देखिए, देयर नर्व सिस्टम इज प्रिमिटिव कंसिस्टिंग मेनली ऑफ सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस। इसमें नर्व सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है, इसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है, उस कुछ नर्व जो होते हैं वो उसके एपिडर्मल रीजन के ऊपर उसके प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, जो कि इसके मैसेज कंडक्शन में हेल्प देते हैं। फिर देखिए रिप्रोडक्शन को, ये मोस्टली यूनिसेक्सुअल हैं, मतलब इसके सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल अपना होता है, फीमेल अपना होता है। फर्टिलाइजेशन जो होती है इसकी वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें एक लार्वा स्टेज होता है, और इसके लार्वा स्टेज को क्या कहते हैं, लार्वा को टोनेरिया। ये लार्वा सारे फाइलों में जितनी भी हमने लार्वा का जिक्र किया है, इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए, एकोर्न वर्म्स, एंटीरोनेस्टा। ये जो है ये एकोर्न वर्म्स, ये बेसिकली वर्म नहीं है, ये एक हेमिकॉर्डेट का मेंबर है। एमसीक्यूज के लिए ये ऑप्शन आ सकते हैं कि विच वन इज नॉट अ वर्म्स। तो एकोर्न वर्म बेसिकली वर्म नहीं है, लेकिन वर्म लाइक बॉडी है इसकी, इसलिए इसको एकोर्न वर्म कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल है टीरोब्रांचिया। ये हेमिकॉर्डेटा के दो मेन क्लासेस है, एंटीरोनेस्टा एंड टीरोब्रांचिया। ये हेमिकॉर्डेटा के दो मेन क्लासेस है। अब इसकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को देखते हैं। अच्छा, हेमिकॉर्डेटा आर कंसीडर द सिस्टर ग्रुप ऑफ एकाइनोडर्मेटा। ये एकाइनोडर्मेटा के सिस्टर ग्रुप कंसीडर होता है। इसकी एक बात याद रखिए कि एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड इसका ये कहते हैं कि हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक एकाइनोडर्मेटा के साथ मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेट्स के साथ मिलते हैं। ये तीजी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके डायग्राम को जरा देखें। अच्छा, ये डायग्राम देखिए, हेमिकॉर्डेटा के मेंबर का एक डायग्राम है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हेमिकॉर्डेटा के मेंबर की बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट्स जो है इसको प्रोबोसिस कहते हैं, और ये पार्ट्स जो है इसको कॉलर कहते हैं, और ये कंप्लीट पार्ट्स जो है इसको ट्रंक्स कहते हैं। नीचे डायग्राम जरा देखें। अच्छा, देखिए प्रोबोसिस, ये इसका प्रोबोसिस पार्ट है। इस पार्ट्स में यहाँ पर ये देखिए रेड कलर में ग्लूमेरुलस यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए, और इसके अंदर जो स्पेस होता है इसको कहते हैं प्रोटोसील। इस प्रोबोसिस रीजन में जो कैविटी प्रेजेंट होती है इसको कहते हैं प्रोटोसील। और ये जो है ये पार्ट, ये इसका नेक कॉलर पार्ट है। अच्छा, फिर देखिए ये कॉलर की बिल्कुल नीचे ये सारा पार्ट जो है ये ट्रंक है, और ये इसका इनस पॉइंट है। डोर्सल नर्व प्रेजेंट है, डोर्सो नर्व। और यहाँ पर कॉलर रीजन में जो स्पेस होता है इसको कहते हैं मीजोसील। देखिए ये कैविटी 3 पार्ट्स में मौजूद हैं, प्रोबोसिस पार्ट्स में, कॉलर पार्ट्स में एंड ट्रंक पार्ट्स में।
प्रोपोसिस रीजन को हमने प्रोटोस्टोम का नाम दिया था। इस रीजन में जो कैविटी है इसको प्रोटोसील कैविटी कहते हैं। ट्रंक पार्ट्स को हमने मेसोस्टोम का नाम दिया था और इसमें जो स्पेस मौजूद है इसको मेसोसील कहते हैं। और जो ट्रंक रीजन में जो स्पेस मौजूद है, चूंकि ट्रंक को हमने मेटास्टोम का नाम दिया था, तो इस रीजन में जो स्पेस है इसको मेटासील कैविटी कहते हैं। तो ये था जी आप लोगों का फाइलम हेमिकार्डेटा। इसके बाद हम कार्डेट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।